चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम। आज किस्मत मार्च क्लास बेसिक एस्ट्रो क्लास। पिछली क्लास में हमने पहला पॉइंट कवर किया था, ज्योतिष क्या है, बेसिक। आज हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, कुंडली एस्ट्रो। आप अपनी जन्म कुंडली कैसे बनाएंगे, अपनी जन्म कुंडली को कैसे देखेंगे, और कुंडली हाउस भाव थ्योरी। तो हाउस भाव थ्योरी हम अगले सप्ताह अगले संडे पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ सिंपल स्टेप करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रही है कुंडली। तो सबसे पहले आज हम हाउस कौन सा क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे, बेसिक। और दूसरी चीज सीखेंगे आज हम कुंडली बनाना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कुंडली बनाना। कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले आपको दृक पंचांग गूगल में सर्च कर लेना है और उसके बाद वो वेबसाइट खोल लेनी है। अब आप जैसे ही वेबसाइट खोलोगे, उसमें अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो बंबई सेट कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में सारी चीजें बॉम्बे से सेट होती है। सेट कैसे करना, आप स्क्रीन पे जहां टाइम लिखा है, डेट लिखा है, उसके बगल में सेटिंग पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहां पे बंबई आ जाएगा करंट लोकेशन। जैसे मेरा बंबई सेट है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, ज्योतिष पे जाना है, ऊपर वाली लाइन में, मतलब 5वां पॉइंट, या इधर से अगर आप देखोगे तो 7वां, उस पे जाकर जन्म कुंडली पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जन्म कुंडली पे क्लिक करोगे तो आपको जन्म कुंडली होरोस्कोप बनाने के लिए कुछ चीजें पूछेगा। यहां नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, फिर भी हम भर देते हैं अजीत बोथरा। ये मेरी कुंडली। अब मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, महीना। जैसे मेरा 15 नवंबर है, 15 नवंबर 1980, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। उसके बाद बर्थ टाइम, मेरा बर्थ क्या है, 10:40। और एएम पीएम का ख्याल रखेंगे, पीएम है मेरा, और बर्थ प्लेस है मेरा बीकानेर राजस्थान। अब उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते वक्त ये दोबारा आपसे पूछेगा कि आपकी जानकारी सही है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। 15/11/1980, बर्थ टाइम 22:40, बीकानेर राजस्थान इंडिया। अगर सही है तो कंफर्म कर दीजिएगा, नहीं तो फिर से प्रोसेस कीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस गलत हो जाएगा तो किस्मत पूरी बदल जाएगी। जैसे ही आप करोगे तो अब इसमें दो ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू विदाउट लॉगिन और लॉगिन विथ गूगल। आप दोनों ट्राई करके देख सकते हो। अब देखो दोनों में क्या होता है मैं बता रहा हूं। मैंने अभी क्या किया, कंटिन्यू विदाउट लॉगिन गूगल। अब आप देखोगे D1 लग्न कुंडली, और इधर आप देखोगे D9 नवमांस। D1 ही हमको देखना है, सेम टू सेम कुंडली आपको उतार लेना है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी डिटेल देखेंगे, सीखेंगे। तो अभी आपको क्या है ना, जैसे सूर्य कितना डिग्री है, किस हाउस को रूल कर रहा है, कहां पर बैठा है,
और उस हाउस का ऑनर कौन है और उसका रिलेशन कैसा है, ये सारा इसमें डिटेल आ रहा है। तो अभी हमको सिंपल पहला स्टेप है, इसलिए ज्यादा नहीं करना, सिर्फ सिंपल कुंडली बना लेना है। अब मेरे हिसाब से नए लोगों को कुंडली बनाना आता होगा, नहीं आता है, किसको कुंडली बनाना अभी तक नहीं आता है, बाकी सब पुराने हैं। गुलशन जी नए हैं, गुलशन जी हैंड राइज कीजिएगा। बाकी सब पुराने हैं तो ये प्रोसेस जानते हैं। अनम्यूट कीजिएगा जी। गुलशन हाँ जी जी सर, नमस्कार जी। आता है कि नहीं सर? कुंडली बनाना आता है कि नहीं? हाँ जी सर, आता है। आता है ना, चलिए तब मैं हाँ जी, ज्यादा हाँ नहीं जी। बात करूंगा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले ये कुंडली बना लेंगे। अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं, अपनी जन्म कुंडली कैसे बनाए, ये हम बना दिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अपनी जन्म कुंडली को कैसे देखें। तो इसको देखने से पहले आपको कुंडली बनाना आना चाहिए। कुंडली आपने कैसे बनाए वो देख लिया। अब कुंडली होती क्या है पहले आप समझो। कुंडली एक चकोर डिब्बे में, ये चकोर डिब्बा कौन होता है, आपका पिछला जन्म का कर्म। मतलब इस चकोर डिब्बे में, इस वर्ग में आपकी पूरी किस्मत लिखी जाती है भगवान के द्वारा। अब लिखी कैसे जाती है, इस पूरे भाग को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कट कट। अब आप देख रहे हो 1 2 3 4। अब ये सारी चीजें अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके बाद हर एक के मिडिल भाग को जोड़ दो, हर एक के मिडिल भाग को जोड़ दोगे, अब आपकी किस्मत बन गई। अब किस्मत बनते वक्त देखो, चकोर डिब्बा था, ये चकोर, ये चकोर। अब भगवान ने फिर चकोर बना दिया, 1 2 3 4। इन चारों को बोलते हैं केंद्र। केंद्र ये समझ लीजिए आपकी किस्मत का सबसे मजबूत आधार है। अगर यहां पर शुभ ग्रह होंगे तो भैया आपकी किस्मत अच्छी। अब भगवान ने एक और चीज की, त्रिकोण। त्रिकोण बोले तो ये 3 टाइप। अब आप देखो त्रिकोण कितने हैं, ये भी त्रिकोण है, 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 ये भी त्रिकोण है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोण को, कलर बदल देता हूं आपको समझ में आएगा। पहला हाउस ये और ये त्रिकोण को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया। मतलब ये त्रिकोण इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं, जब आपको पता चल गया केंद्र कौन त्रिकोण कौन, तो यहां पर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये केंद्र में भी है और त्रिकोण में भी है। केंद्र और त्रिकोण दोनों में, इसी पार्ट को बोलते हैं लग्न। अब यहां से हम फिर से समझते हैं, जो सीट आपको हमने दी उसको पहले देख लेते हैं। अब आपको देखिए
हाउस में क्या लिखा है? हाउस मतलब घर। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। अब पहले हम हाउस को समझेंगे। अगर हाउस नहीं समझेंगे तो हम किस्मत नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हाउस समझते हैं। ये लग्न है और लग्न को फर्स्ट हाउस बोलते हैं। जो पहला होता है वो लग्न। ये मान लीजिए ये आपका पूरा शरीर है। अब ये इसकी आंख है, ये इसकी आंख है, ये लग्न। अब यहां से गिनती शुरू होती है। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी में आप देखोगे तो घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, लेकिन किस्मत उल्टी चलती है। इसीलिए ये कैसे चलेगा? ऐसे। अगर ये फर्स्ट हाउस हुआ तो सेकेंड हाउस ये हो जाएगा। इस पे नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, पर हमेशा सेकेंड हाउस यही कहलाएगा। अब इसका अगला हाउस थर्ड हाउस कहलाएगा, फिर फोर्थ हाउस, फिर फिफ्थ हाउस, फिर सिक्स्थ हाउस, फिर सेवंथ हाउस, फिर एट्थ हाउस, फिर नाइन्थ हाउस, फिर टेंथ हाउस, फिर 11th हाउस, फिर 12th हाउस। अगर आप कुंडली देखना चाहते हो तो हाउस आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सभी को हाउस समझ में आता है। गुलशन जी एक बार हैंड राइज कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। बाकी सब लोगों को हाउस आता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। जी हाँ जी सर। गुलशन जी, हाँ जी सर। अभी मैं एक जगह क्लिक करूंगा, बताइएगा ये कौन सा हाउस है? रेड मार्क। सर 12th 12वां हाउस ही। ये जे 6 ही 6वां हाउस। ये 8वां ही। ये हाउस हमेशा खराब होते हैं। ठीक है जी। मतलब आदमी को लॉस इन्हीं जगह से होता है। ठीक है सर जी। समझ में आया? अब हाँ जी हाँ अगला जी। पॉइंट बताएंगे नवल जी। अनम्यूट कीजिएगा नवल जी। जी सर नमस्कार। ये कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस सर। ये कौन सा है? फिफ्थ हाउस सर। ये नाइन्थ हाउस सर। और ये 10th हाउस। कौन सा? 11th हाउस सर। 11th हाउस। 10th मत 11th हाउस बोलिएगा जी। अब लाभ आदमी की सर मैं क्या किस्मत, ट्रेन में चल रहा हूँ तो थोड़ा देख रहा हूँ। जी, आदमी की किस्मत इन्हीं हाउसों से बनती है। मतलब जी सर। ये हाउस अगर आपको पता है बेसिक, तो आप हर चीज जान सकते हो। अब सिर्फ हाउस देख के कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, इसीलिए हमने क्यों बोला सबसे पहले हाउस क्या देगा ये जानना जरूरी है। तो 1 से 12 हाउस क्या चीज बताती है? हम बेसिक में मैं कुछ कुछ चीजें अभी बता रहा हूं, बाकी आपको अगले संडे डिटेल में बताऊंगा। तो सब लोग क्या है ना, अपनी कुंडली बनाएंगे और कुंडली में कौन से हाउस में कौन सा ग्रह है और राशि अगर आप जानते हो, अभी पढ़ाया नहीं हूं, वो अब आगे हम देखेंगे। तो पहला हाउस ये रिप्रेजेंट करता है
आपके माइंडसेट को, आपके शरीर को, आपकी हेल्थ को, ये सबसे इंपॉर्टेंस है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसे हम लग्न हाउस कहते हैं। दूसरा हाउस है आपकी संपत्ति का, इसे धन हाउस बोलते हैं। तीसरा हाउस है आपका पराक्रम का, आपके भाई बहनों का, आपकी रिस्क का। हाउस कौन से को क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पूरी सीट आपको मिलेगी, मतलब एक ही हाउस कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम तृतीयेश भी बोलते हैं, तीसरा है इसलिए। चौथा है सुख हाउस, इसे सुख भी बोलते हैं। चौथा, यहां से प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ये पता चलेगा। पांचवा, ये सबसे मेन हाउस है, शेयर बाजार, संतान, ज्ञान, खिलाड़ी, ये सारी चीजें यहां से पता चलेगी। उसके बाद छठा हाउस, अभी हमने क्या बोला, छठा हाउस बैड हाउस, पर हर चीज के दो पहलू होते हैं। छठे हाउस से आपकी रोज की इनकम पता चलेगी, आपका जॉब पता चलेगा, ये दो अच्छी चीज पता चलती है। और बाकी रोग, ऋण, शत्रु, मतलब छठे हाउस से। अब आ जाते हैं सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस होता है वाइफ का, पार्टनर का और बिजनेस का, और सबसे मेन आपके शरीर के सामने है। कौन सा विचार आपको बदल सकता है वो यहां से पता चलता है। सेवंथ हाउस पार्टनरशिप। आ जाते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस ज्योतिष का, बुरा है लेकिन एट्थ हाउस से ज्योतिष पता चलता है, विरासत पता चलती है। एट्थ हाउस बैड क्यों है, विरासत कब मिलती है, जब कोई किसी की मृत्यु होती है, इसलिए बैड है। अब एट्थ हाउस अनायास धन प्राप्ति का योग बनाता है, मतलब आपकी LIC पॉलिसी से पैसा मिलना, ये सब एट्थ हाउस से पता चलता है। अब आ जाते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है, किस्मत हाउस, मतलब आपका भाग्य, ये यहां से पता चलता है। आपका धर्म यहां से पता चलता है। उसके बाद आ जाते हैं टेंथ हाउस, ये आपका प्रोफेशन हाउस है, मतलब इसे कर्म स्थान बोलते हैं। अब आ जाते 11th हाउस, प्रॉफिट, ये हाउस है प्रॉफिट का, इनकम का, ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट को शो करेगी। अब आ जाते हैं 12th हाउस। 12th हाउस, 12th हाउस आपका व्यय है, खर्चा। अब मैंने क्या बोला, कोई चीज अच्छी है बुरी है, इससे विदेश यात्रा भी पता चलेगी, इससे विदेश यात्रा भी पता चलेगी। तो सबसे पहले हर हाउस का अपना अपना महत्व है, आपको क्या चीज देखनी है, तो सबसे पहले आपको हाउस क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जानना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस हाउस, जिस भी हाउस को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो राशि है उसका मालिक कौन है, और तीसरी चीज, उस हाउस को कौन सा ग्रह देख रहा है। ये तीनों चीजें देखने के बाद आपको पता चलेगा उस हाउस का फल कैसा मिलेगा। 10 मिनट बाद। तो
आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बेसिक क्लास है इसलिए हम स्पीड से नहीं चलेंगे। तो सब लोग अपनी कुंडली बनाएंगे और उसमें देखेंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा। तो सब कोई अपनी अपनी कुंडली मुझे भेजेंगे। पर्सनल ग्रुप तो ऑन नहीं रखा हूं, ओनली मेरे मोड पे है। तो आज हमने सीखा क्या, जन्म कुंडली कैसे बनाए और जन्म कुंडली कैसे देखे। अब कुंडली हाउस भाव थ्योरी, ये मैंने अभी संक्षेप में बताया है, डीपली नहीं। डीपली आपको पूरी सीट मिलेगी, किस हाउस से क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। क्यों, एक ही हाउस है, जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस से टोटल 20 से 40 चीजें देखी जा सकती है। बात समझिएगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला क्लास लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, तो वो सीट आपको मिल जाएगी, वो सीट भी मिलेगी और एक यूट्यूब वीडियो सबके लिए आएगा हाउस थ्योरी पे, मतलब किस हाउस से क्या देखा जाता है। तो अगले सप्ताह यूट्यूब पे मैं टोटल 1 से 4 हाउस के बारे में वीडियो और शीट अपडेट करूंगा। उसके अगले सप्ताह 5 से लेकर 8 हाउस, फिर 9 से 12, तो उसमें पूरा डीप होगा, वो आप सुन लीजिए। अब आज के कोई क्वेश्चन है वो अपन रख लीजिए, जिनके भी क्वेश्चन हो। अगला हम पढ़ेंगे अगला सप्ताह कुंडली हाउस थ्योरी को डिटेल से। क्यों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप कितनी अच्छी एडवाइस करोगे। चलिए थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा अगले सप्ताह। हर इंसान 4 चीज करता है, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धर्म मतलब एडवाइस, कोई भी चीज का पहले आप डिसीजन लेते हो कि मुझे क्या करना। अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया बाकी सब गलत हो जाएगा। धर्म इंपॉर्टेंस, उसके बाद अर्थ मतलब पैसा, रोजी रोटी, पैसा बिना सब कुछ खराब। तीसरा काम मतलब जो आपने पैसा कमाया है उसका इंजॉय कितना करते हो। आप पैसा कमा रहे हो, आप इंजॉय करोगे कि फैमिली करेगी, या दोनों नहीं करेगी, कोई और करेगा। और मोक्ष मतलब खर्चा, लॉस, एग्जिट, सारा। ये 4 टॉपिक हम अगले संडे पढ़ेंगे, इसी हाउस थ्योरी से कि आपकी किस्मत पूरी क्या बताती है। दुनिया गोल गोल घूमती है, या तो जॉब में या बिजनेस में। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जब आप समझ जाओगे तो आप अपनी जिंदगी का डिसीजन ले पाओगे कि आपको कैसे करना। चलिए अब आज का ज्यादा क्लास लंबी नहीं रख रहा, आज पूरा बिजी शेड्यूल है। अब जिनके भी क्वेश्चन है 2 मिनट टाइम है, आप पूछ सकते हैं। नीरज जैन जी अनम्यूट कर लीजिए। सर जैसा आपने लास्ट में बताया था फर्स्ट हाउस में क्या क्या देखना, जैसे मेरा बुध है तो बुध कौन सी राशि में और वो देखना रहेगा, उस पे किसकी नजर है। सबसे पहले उस हाउस में कौन बैठा, जो बैठा होगा ना वो आपका एटीट्यूड होगा, मतलब आप उसकी तरह सोचोगे। उसके बाद जो राशि होगी, उसकी जो राशि होगी वो आपके एटीट्यूड को प्लस माइनस करेगी, मतलब आप उसको कितना यूज कर पाओगे। और उसके बाद उसको जो ग्रह देखेगा वो आपके एटीट्यूड को प्लस प्लस करेगा या माइनस माइनस करेगा। तीनों इंपॉर्टेंस है। जो ग्रह बैठा है वो 100% इंपॉर्टेंस है। जो राशि है, जो ग्रह बैठा है वो 100% रिजल्ट देगा। जो राशि है
वो 70% इफेक्ट करेगी, और जो एस्पेक्ट है वो आपको 50 से 60% इफेक्ट करेगा। जरूरी नहीं कि हर हाउस में हर ग्रह बैठे। तो ग्रह अगर बैठा है तो वो ज्यादा पावरफुल है, ग्रह नहीं बैठा है तो आप राशि देखोगे 70% और एस्पेक्ट देखोगे 50 से 60। तीनों का रोल इंपॉर्टेंस है, इसलिए कोई भी प्रिडिक्शन आप जब चेक करोगे तीनों देखना जरूरी है। यस सर। ये बेसिक है। सब कोई अपनी कुंडली बनाएंगे, और अभी अगर आप लोगों को राशि नहीं आती है छोड़ दीजिएगा जगह। बनाना कैसे मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, एक बड़ा पेज लेना है, बड़े पेज पे सबसे पहले 2 लाइन खींच देनी है और उसके बीच में कुंडली बनानी है। उसके बाद लाइन खींच दो। अब इस पर 3 लाइन और खींच दो, एक और बना दो। बस समझिएगा। अब यहां जो ग्रह बैठा है वो यहां लिख दो, और जो यहां पर राशि है वो यहां लिख दो उसका मालिक, और जो अलग है जो देख रहा है वो यहां लिख दो। इससे क्या होगा, आपको तीनों चीजें पता चल जाएगी एक साथ। जो ग्रह बैठा है ये 100% इफेक्ट करेगा, राशि 70% और 50% एस्पेक्ट। अब जब आप राशि देखोगे तो राशि का मालिक, सपोज मान लो मेरा यहां 4 नंबर है, अभी राशि पढ़ा नहीं रहा हूं, तो चंद्रमा कहां बैठा है वो डिसाइड करेगा पहले हाउस का पावर। तो मेरा चंद्रमा कहां बैठा है, यहां पर 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठने के कारण क्या हुआ, मेरा माइंडसेट वीक, मेरा माइंडसेट वीक। बस समझिएगा। और मैं 90% माइंडसेट यूज करता हूं। तो मैंने क्या बोला कि मुझे 20 साल लगे माइंडसेट बनाने। बस समझिएगा। शेयर मार्केट में 12 साल में 10,000 बार फेल हुआ। 10,000 क्यों, चंद्रमा मेरा 8th हाउस में। यही अगर अच्छी जगह बैठा होता तो ये मैं 10,000 बार फेल नहीं होता। बस समझिएगा। लेकिन चंद्रमा अगर 8th हाउस में होता है तो आदमी को ज्योतिष का ज्ञाता बनाता है, मतलब एक्सपर्ट, सुपरस्टार। कोई भी चीज अच्छी भी है और बुरी भी है। तो ये इसके कारण किस्मत ट्रेड ऑन हुआ, लेट हुआ। मैं तो कभी पैसे भी नहीं लेता था, मैं तो 12 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, कभी पैसा ही नहीं लेता था शेयर बताने का कुछ भी। 1 साल पहले लिया। अब देखो मेरा किस्मत ट्रेड है। बड़े बड़े लोगों को एडवाइस करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी की वो बात बता देता हूं उनके अलावा कोई नहीं जानता, और भविष्य की भी बातें बताता हूं कि सर आपके साथ ऐसा होगा, और वो चीज हो जाती है। इसीलिए लोग बिलीव करते हैं। तो इसीलिए हमने क्यों बोला सबसे पहले हर कोई 3 कुंडली बनाएगा। क्यों, कितना पावर कहां है। सपोज आपको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए कौन सी चीज देखनी होगी, प्रॉफिट हाउस। तो आपको पावर है कि नहीं ये जानना पड़ेगा, कितना पावर है, तब ना आप पैसा बचा पाओगे। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो प्रॉफिट करोगे कैसे, किस्मत होगी नहीं तो प्रॉफिट आएगा कैसे। तो जब आप कोई भी कंक्लूजन आओगे तो सारी चीजों को मिक्स करोगे। इसीलिए हमने क्यों बोला
पहले 3 लेबल बना लीजिएगा अपनी कुंडली के, और सब लोग डालेंगे। और अगले सप्ताह हम बात करेंगे अगला धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस सप्ताह आपको मिल जाएगा 1 से 4 हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं सारे। अभी तो मैंने आपको शरीर बताया, फर्स्ट हाउस, माइंडसेट बताया, आपकी आंख बताती है, आपका चेहरा बताता है, आपका एटीट्यूड बताता है, बस समझिएगा। बहुत आपकी हेल्थ बताती है कि हेल्थ अच्छी की बुरी, वो सारी चीजें और भी बहुत सी चीजें, वो सारी चीजें आपको अपडेट मिलेगी 1 से 4 हाउस, और उनके वीडियो यूट्यूब में सबके लिए। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है। सब लोग ये तीनों बनाएंगे। जिसे राशि नहीं आती है वो राशि के लिए जगह खाली छोड़ देगा और एस्पेक्ट की जगह खाली छोड़ देगा। ग्रह बैठा है वो लिख देगा। क्यों? यहां पर कौन सा ग्रह बैठता है वो माइंडसेट को इफेक्टिव करता है, इसलिए। चलिए, आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। आज हमने 2 टॉपिक जाने। पहला, कुंडली कैसे बनाएं। दूसरा, हाउस क्या क्या होते हैं 1 से 12। और संक्षेप में हमने समझा किस हाउस को क्या बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस को लग्न और इसके मालिक को लग्नेश, द्वितीय हाउस धन हाउस, इसके मालिक को धनेश बोलेंगे। कोई भी किताब पढ़ेंगे तो वहां धनेश बोलेगा, मतलब धनेश का मतलब उस हाउस का मालिक, मतलब राशि। राशि। तृतीय हाउस तृतीयेश, चतुर्थ हाउस चतुर्थेश सुखेश, पंचमेश पंचम हाउस, सिक्स्थ हाउस षष्ठेश, सेवंथ हाउस सप्तमेश, अष्टम हाउस अष्टमेश, नाइन्थ हाउस भाग्येश, 10th हाउस कर्मेश, 11th हाउस लाभ लाभेश, लाभ हाउस, और 12th हाउस व्ययेश, व्यय खर्चा। तो चलिए अब यहीं पे क्लोज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं।